हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 का पार्ट 1, जिसमें कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम करेंगे 12 सेट, जिसमें हम पार्ट 1 में हिंदी के 25 और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है, पहले थी 19 जून तो अब हो गई है 24 जुलाई। तो जिसमें कि आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि 1 मंथ से भी ज़्यादा एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में अगर हम इसका समास विग्रह करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समूह। 3 रंगों वाले को तिरंगा बोलेंगे। तो जहाँ पर भी हमारी काउंटिंग आती है तो वहाँ पर हमने याद किया था कि कौन सा समास होता है? द्विगु समास। और द्विगु कैसे याद रखना है? गे आ रहा है तो गे का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिनती आ रही है, तो तिरंगे में हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन बी। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखना है हमें कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। प्रिय सखा, आजन्म, कामचोर और सहपरिवार। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसमें हमारा विशेषता कोई बताई जानी चाहिए। तो सखा की विशेषता बता रखी है प्रिय, कि जो सखा, जो मित्र प्रिय हो। तो यहाँ पर तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, प्रिय सखा। औरों का भी देखते हैं हम कि किस टाइप से इसको हम एलिमिनेट करके करते। कामचोर, कामचोर मतलब जो काम से चोरी करे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है आजन्म, जिसमें भी आ, यथा, प्रति इस टाइप के शब्द होते हैं। जो अव्यय शब्द होते हैं उनका हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास आजन्म। सहपरिवार, सहपरिवार में हो जाएगा जो परिवार के साथ हो। तो यहाँ पर हमारा जो होगा ये होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ आंसर होगा कर्मधारय समास का ऑप्शन ए, प्रिय सखा। नेक्स्ट है अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अतुन का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर कामदेव। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक पर्यायवाची हो जाएगा ठक्का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उथला शब्द का विलोम क्या है? तो उथला शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा गहरा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरोभूत। नेक्स्ट है जामुन का तत्सम रूप। तो जामुन हमें दे रखा है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप मीन्स संस्कृत का देखेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा जम्बू। या पूछ सकते हैं जम्बू का तद्भव रूप क्या होता है, तो हो जाएगा जामुन। नेक्स्ट है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, श्रृंगार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो संधि विच्छेद हम करके देख लेंगे गवीश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गौ प्लस ईश। तो जब ओ और ई मिलके यहाँ पर अब हो रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, किंचित, तद्रूप या फिर नीरस। तो यहाँ पर जो स्वर संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? हमारी अन्वय। अन्वय का क्या होगा? अनु प्लस अय। तो ये क्या हो गई? हमारी वय बन रहा है, इसको मिलाकर उ प्लस ए को, तो हो जाएगा यण संधि। यण संधि किस में आती है? हमारी स्वर संधि में। अब किंचित देखें तो किंचित का क्या हो जाएगा? हमारा किम प्लस चित, ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। फिर तद्रूप का ऐसे हो जाएगा तद प्लस रूप, यहाँ पर भी होगी व्यंजन संधि। नीरस में हो जाएगी विसर्ग संधि, नी प्लस रस। तो यहाँ पर स्वर संधि बैठी ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो जिस पर अभियोग लगाया हो उसको अभियुक्त बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपराधी का मतलब हो जाएगा अपराध करने वाला, और वदी का मतलब हो जाएगा कि जो किसी के विरुद्ध हो, या जो कोई किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा पेश करे। नेक्स्ट है रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो रास्ते में जो भोज्य सामग्री खाई जाती है उसको कहा जाता है पाथे, ऑप्शन बी। और अल्पाहार होता है बहुत कम भोजन करना। नाश्ता में पता ही है ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भेद प्रकट करना।
और जो हमें ऑप्शन बी दे रखा है सच्चाई का पता लगना, ये किस मुहावरे का अर्थ होता है? ये होता है दूध पानी अलग अलग होना, मीन्स सच्चाई का पता लगना। नेक्स्ट है हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो हालत पतली होने का मीनिंग हो जाएगा कि आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना। और यहाँ पर कंजूस होना दे रखा है। कंजूस होना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कौड़ी कौड़ी पर जान देने का मीनिंग हो जाएगा कंजूस होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए जो कि शुद्ध लिखा गया है। वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सोता सोता जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा। यहाँ इसमें था सेकंड में वे, या वह सो कर जाग पड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह सोते सोते जाग पड़ा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा दो हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। हमें लगेगा कि हम बकरी के अकॉर्डिंग चरती लगा देंगे, लेकिन जहाँ पर दो होगा तो वहाँ पर ना चरता लगाना ना चरती लगाना, मीन्स हमें प्लूरल का यूज़ करना है, बहुवचन का। तो हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग हमें पता है हथनी होगा, लेकिन देख लेंगे कि यहाँ पर किस टाइप से हथनी लिखा जाएगा कि वो हमारा सही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हथनी। नेक्स्ट है प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो प्रजा का बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रजा का दे रखा है प्रजातंत्र, प्रजागण, प्रजा या प्रजाजन। तो प्रजा खुद ही एक बहुवचन शब्द है, क्योंकि प्रजा में सारे लोग आ जाते हैं, तो इसका बहुवचन प्रजा ही रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, जब भी क्रिया आधार को सूचित करती है तो वहाँ पर कौन सा होता है? हमारा अधिकरण कारक। तो वह अगले साल आएगा यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। या फिर जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, तो इस टाइप के शब्दों में हमेशा अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी अशुद्ध यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा सही लिखा हुआ है। पहला सही है निरअनुनासिक, और हमारा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में हमारा ये शेष यहाँ पर षटकोण आएगा, तो ये तो हमारा अशुद्ध हो गया, ऑप्शन बी। गत्यर्थ भी ठीक है और अंतस चेतना भी ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ये जो महात्म्य है इसको कैसे शुद्ध करेंगे, क्या लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी महात्म्य। तय जो है वो हमारा आधा तय यूज़ होगा। नेक्स्ट है सैंधव का आश्रय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सैंधव का आश्रय यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा है। नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, लेकिन सैंधव का मीनिंग सोना नहीं होता। सोना किसका होता है? या तो कनक का मीनिंग सोना और धतूरा दोनों होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के अत्यधिक प्रेम के कारण, या उर्मिला से दूर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्होंने अपने भ्रातृ प्रेम के कारण। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, ऑप्शन सी। लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, या उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन जो हमें पैराग्राफ है वो कि किस टाइप से दे रखा है। तो पहली बात में तो हमें दे रखा था कि लक्ष्मण जी ने बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र जी को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है। पर उर्मिला ने तो इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखो उसने तब किया जब उसे ब्याह करके लाए और कुछ समय ही हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता था।
नवोन्नत्व के प्राप्त होते ही जिस उर्मिला में रामचंद्र और जानकी के लिए अपना सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दशी आदि कवि के भंडार शब्द भंडार में दरिद्रता। उन्होंने तो मेन मतलब जो दुख है वो ये हुआ है कि उर्मिला के बारे में बताया गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। नेक्स्ट है उर्मिला ने क्या बलिदान दिया, तो उन्होंने क्या दिया था बलिदान, यहाँ पर ये बताना है। लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास जाने के लिए जाने दिया, या सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो उनका सबसे मेन आएगा कि उन्होंने अपने सांसारिक सुखों का त्याग किया। नेक्स्ट है, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उस तार को मोड़कर अब वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 120 पाई, तो दोनों का परिमाप हमारा सेम होगा, वर्ग का और वृत्त का दोनों का पैरामीटर सेम हो जाएगा। तो वर्ग का कितना हो जाएगा 120 पाई इंटू 4, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है इक्वल्स टू वृत्त का क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख लेंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 4 2 बार, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 240। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 240 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 15x² प्लस 8x माइनस 12, 3x² प्लस x माइनस 2, 3x² माइनस 2x, 9x² माइनस 12x प्लस 4 का मैं से ज्ञात कीजिए। मैं से मतलब इन सब के हमें गुणनखंड करके देख लेंगे कि कौन सा कॉमन ऐसा है कि आ सकता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले वाला 15x² प्लस 8x माइनस 12, इसके हमारे गुणनखंड होंगे 5x प्लस 6 और 3x माइनस 2। फिर 3x² प्लस x माइनस 2 के हो जाएंगे 3x माइनस 2 और x प्लस 1। 3x² माइनस 2x में से तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x माइनस 2। लास्ट वाला जो है उसके भी गुणनखंड हो जाएंगे 3x माइनस 2 और क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, दोनों 3x माइनस 2 3x माइनस 2, मतलब ये 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर को खोलकर 9x² माइनस 12x प्लस 4 आएगा। अब में से जो इसमें कॉमन आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3x माइनस 2। नेक्स्ट है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 19 और 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 17 में x का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन में हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरी में हम 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस कर देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 25x प्लस 35y इक्वल्स टू 95। यहाँ पर 7 की करेंगे 49x प्लस 35y इक्वल्स टू 119, माइनस कर देंगे तो 35y तो दोनों के कट हो गए, यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस 24x इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस से माइनस कट गया 24 से 24, x की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है निम्न को हल करें। तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है, तो लास्ट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पर अगर हम सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में देखें तो 23 से 23 कट गया, क्या बचा लास्ट में केवल 23। तो देख लेते हैं इसको लिख के 23 माइनस ब्रैकेट में 23 माइनस 23 माइनस 23 बचा, तो 23 से फिर से 23 कट गया और लास्ट में यहाँ पर 23 से ये 23 कट हो जाएगा, तो बचेगा ऑप्शन डी 0। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, आधार को तो हम x मान लेंगे, फिर लंब कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और कर्ण कितना हो जाएगा उससे भी ज़्यादा x प्लस 8, क्योंकि 4 ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देंगे तो कर्ण हो जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर को खोल देंगे, x² प्लस 64 प्लस 16x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन बनेगी लास्ट में x² माइनस 8x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। 48 को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए उन फैक्टर से और माइनस करके आना चाहिए 8, तो ये हो जाएंगे 12 और 4, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो जब भी इस टाइप का होगा तो हम जो परिवर्तन वाला निकालते हैं
एक्स प्लस वाई अपॉन 100, इसी टाइप से निकालेंगे। दोनों चीज़ों में हम 11 11 ही रखेंगे, तो 11 प्लस 11 इंटू 11 अपॉन 100, यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 1.21, तो 23.21%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। लाख में दे रखे हैं ये यूनिट्स और 2004 से 2014 तक का है। कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक कंप्यूटर संख्या बेचे गए थे? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देख लेंगे कि किस में आ रहा है, सबसे लास्ट वाले में 2014 में, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 2014। नेक्स्ट है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है, और जब इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष रहेगा? तो क्या करते हैं ऐसे वाले में, हमें 19 को 43 से डिवाइड करेंगे, तो 19 2 से 38 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो पता चल जाएगा कि कितना शेषफल रहेगा। ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति जो सेंट्रल टेंडेंसी की 3 वैल्यू होती है, मीन, मीडियन, मोड, तो इनके 3 मापकों में क्या संबंध है? तो ये होता है 3 इंटू माध्यक, मतलब 3 इंटू मीन इक्वल्स टू बहुलक मोड प्लस 2 इंटू मीन, ऑप्शन ए। हरीश ने 860 रुपये में एक साइकिल खरीदी और बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दिया। राम ने साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा उसके बाद उसे अपने नौकर को 20% हानि में बेच दिया, तो नौकर को साइकिल कितने रुपए में मिली? पहले तो इस पे लाभ निकाल लेंगे, तो 860 का हो जाएगा 105/100, क्योंकि 5% का लाभ है, तो सॉल्व करके यहाँ, या तो सॉल्व मत कीजिए क्योंकि लास्ट में भी निकालना है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, बस 0 से 0 कट हो जाएगी। अब हो गया हमारा 86 इंटू 105 अपॉन 10। अब इसमें हमें हानि का निकालना है, तो 80/100, ये 0 से 0 कट होगी। अब यहाँ सॉल्व करके आएगा हमारा 722.40, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचता है? तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 की पावर 98 को इस टाइप से हम लिखेंगे कि वो 5 या 5 के गुणनफल के नज़दीक होना चाहिए, तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 की पावर 14, अब क्योंकि 14 7 से हमारा 98 हो जाएगा अपॉन 5 से डिवाइड करना है, तो अब हमारा क्या आएगा, तो 3 की पावर 7 कितनी हो जाएगी? 2187 को हम लिख सकते हैं 2185 प्लस 2। अब जो 2185 है ये तो 5 से डिविजिबल होगा, तो केवल क्या बचेगा? 2 की पावर 14 अपॉन 5। अब 2 की पावर 14 को भी ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी? 128। इसको क्या कर देंगे? 125 प्लस 3, 125 हट गया, क्या बचा? 3, तो 3 की पावर 2 अपॉन 5, तो 9/5 क्या हो जाएगा शेषफल? 4, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? अभी हमने पढ़ा था कि 3 होती हैं, एक तो माध्य, बहुलक और माध्यिका। परास जो रेंज होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार और क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है, और तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर रख लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों साइड अलग अलग हैं, तो हमें उससे निकालना होगा हीरोन्स फॉर्मूले से। उसमें क्या करते हैं, तीनों साइड को पहले प्लस कर लेंगे और डिवाइड बाय 2, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 84, 84 को 2 से डिवाइड करा 42, तो सिंपली इस टाइप से निकाल लेंगे। यहाँ पर 40, फिर फॉर्मूला लगता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 42 इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। हम 42 में से 26 माइनस करेंगे 16, इंटू 42 में से 28 माइनस करेंगे 14, और 42 में से हम 30 माइनस करेंगे 12। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 336। अब हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 336, तो क्षेत्रफल दोनों का समान है 28 गुणा h, तो 28 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है?
तो जब भी एक चीज़ में वृद्धि या कमी दी जाएगी, दूसरी निकालनी होगी, तो उसके लिए करेंगे हम 25/100 + 25, तो 125 × 100। 25 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 20 टाइम्स, तो हो जाएगी उसमें कमी 20%। किसी टाइप से अगर हमें कमी दी जाएगी और वृद्धि निकालनी होगी, तो बस लास्ट में यहाँ नीचे 100 प्लस की जगह 100 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है 2016 में और 2017 में, ऋण, ब्याज, वेतन और कर। तो हमें निकालना है 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, तो दोनों का वेतन देखना है हमें। तो यहाँ पर वेतन इसमें दे रखा है 50%, इसमें 55%। 2016 का कितना था 120, 120 का 50% तो हमें पता है कितना हो जाएगा 60 लाख। ऐसे ही उसका निकाल देंगे 150 का हम निकालेंगे 55%, यह आ जाएगा 82.5। अब 82.5 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारा 22.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण D है 60 और कोण C है 100। ए और बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो APB की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हमारा ये हो गया एक चतुर्भुज जिसमें कि ABCD हमारे एंगल दिए गए हैं और A और B के जो समद्विभाजक हैं वो मिलते हैं P पर। तो हमें निकालना है कि APB की वैल्यू क्या होगी। D और C हमें दे रखे हैं 60 और 100, तो A + B की पहले वैल्यू निकाल लेंगे। तो 360 में से 60 और 100 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 160। ये हो गया 160, 360 में से 160 माइनस किया तो 200। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर APB की वैल्यू निकालने के लिए पहले इनका हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये हाफ हाफ आ जाएगा। तो A + B की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ 100। अब ये हमारा बन गया त्रिभुज APB। तो 100 को क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 80। नेक्स्ट है, के मान के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जो x² + 5kx + k² + 5 x + 2 से पूर्णतः विभाजित हो लेकिन x + 3 से विभाजित नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इससे तो विभाजित है हमारा x + 2 से, तो x = -2 इसमें पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर पुट करने पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी लास्ट में, तो ये हो जाएगी, x की जगह हमें पुट करनी है -2, तो x का स्क्वायर 4, फिर यहाँ हो जाएगा 5kx, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा डायरेक्ट 10k + k² + 5 = 0। यहाँ पर इक्वेशन जब सॉल्व करके लाएंगे तो आ जाएगा k² - 10k + 9 = 0 और वैल्यू आ जाएगी k - 9 और k - 1। अब यहाँ पर या तो 9 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ आ रही हैं। अब देखना है कि x + 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो एक बार k = 9 रख के देख लेंगे और एक बार k = 1 रख के देख लेंगे। तो जब k = 9 रख के देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा फैक्टर x + 43 और x + 2, तो मतलब इसका ये हो जाएगा ना 43 3 से विभाजित है ना ही 2, लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे x + 3 और x + 2, तो x + 3 से तो विभाजित हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 9, क्योंकि यहाँ पर पूछा था जो विभाजित नहीं है। नीचे दिया गया ग्राफ कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी दर्शाता है। 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयों लाखों में बिक्री की गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2009 में कितनी है। तो 2009 में ये हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, तो 2009 में हो जाएगी 20, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट है 55, 53, 59, 56, 61, 69 और 31 की माध्यिका मीडियन ज्ञात कीजिए। इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो बनेगा 31, 53, 55, 56, 59, 61, 69। तो ये हो गए हमारे 7 बीच का नंबर हम डायरेक्ट देख सकते हैं, 3 इधर हटा देंगे हम और 3 इधर हटा देंगे तो बचेगा 56, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 56। नेक्स्ट है, एक जूट बैग को 48 रुपीज़ में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि हुई
और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, हमने CP मान लिया x है हमारा, और SP कितना यहाँ पर दे रखा है 48 रुपीज़, हानि दे रखी है 20%। तो CP का 80 पर निकाल लेंगे, 20 माइनस कर दिया तो 80/100 इक्वल्स टू 48। तो CP की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60। अब दे रखा है प्रॉफिट अगर 20% हो तो निकाल देंगे CP अब 20%, इसका 20% प्रॉफिट 120/100 इक्वल्स टू SP। CP हमें कितना दे रखा है, इसकी जगह 60 रख लेंगे डायरेक्ट, तो 0 से 0 कट 12 चिंग हो जाएगा 72, ऑप्शन ए। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY/100। तो पहले बढ़ रही है 15, फिर घट रही है -20, -15 इंटू 20/100। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -5 और फिर माइनस करके आएगा यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 3 बचेगा, तो 5 और 3 8, तो 8% की कमी हुई है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 8% की कमी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमने संख्या मान ली 2x और 3x है, तो इनका जो LCM है वो दे रखा है 78। तो यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स LCM हो जाएगा इक्वल्स टू 78। 6 से काट लेंगे, कटेगा 13 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 13। तो योगफल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x, 5 इंटू 13 65, ऑप्शन सी। दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान क्या होगा। तो 7/4 में से माइनस कर देंगे 5/3, LCM आ जाएगा 12, 7 3 ज़ा 21 और 5 4 ज़ा 20, तो 1/12, ऑप्शन सी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, 456 इक्वल्स टू हाफ इंटू ऊंचाई हो गई 24 और आधार हमें निकालना है 12 से 456 को काट लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 38 सेंटीमीटर। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि प्लॉट पर 26.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5300 है तो प्लॉट की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो हमने मान लिया कि इसकी चौड़ाई तो x है और लंबाई कितनी हो गई x प्लस 20, तो परिमाप निकाल लेंगे क्योंकि परिमाप के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा उस पर। तो वो आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 40। अब उसके बाद इसमें अगर हमें 20.50 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए हमारा 5300। तो 4x प्लस 40 इंटू हो जाएगा 26.5 इक्वल्स टू 5300। 4 से कट कर लेते हैं, यहाँ 10 बचेगा x प्लस 10 और यहाँ 4 से कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, फिर 1 2 3 5 और यहाँ x की वैल्यू अब लास्ट में 0, ये तो हो गया 10 ही है। x की वैल्यू जब सॉल्व करके आएगी तो यहाँ आएगी 40 मीटर, तो प्लॉट की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 प्लस 20 60 मीटर, ऑप्शन डी।